anxieties, our fear, our मतलब people who feel that they fail, no, they got rejected. ऐसे ही जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को उनके स्कूल के मॉनिटर बनने में वो फेल रहे थे, उनके कॉलेज के जीएस बनने में वो फेल रहे थे, लोकल बॉडी इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्शन, हर इलेक्शन में वो फेल रहे और लास्ट में जाके वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर वो फेलियर होते तो उनका वो जो हर इवेंट जहां पे वो फेल थे वहां लोगों ने उसे सिर्फ रिजेक्ट किया था, उन्होंने फेलियर को उनके सर पे चढ़ने नहीं दिया था। और जिस वजह से वो यूएस प्रेसिडेंट बन पाए, एंड नॉट ओनली यूएस प्रेसिडेंट, रिफॉर्मिंग यूएस प्रेसिडेंट के जिसने रिमार्केबल पीपल वर्क एंड पीपल लॉज लेके आए। योर रिजेक्शन इज योर चांस of success. Your rejection is the mirror to show your current position कि आप कहां पे हो, कहां से आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आइए दोस्तों, ऐसा ही शानदार टॉपिक शुरू करते हैं। यू रिजेक्ट मी, आई लव इट। आज के बाद कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिजेक्शन ही आपकी सफलता का पहला पायदान है। आपकी सफलता का पहला पायदान है। किसी को मैं मिलने गया, मैंने हेयर कट किया, किसी ने मेरे हेयर कट को रिजेक्ट किया, तो क्या मैं करियर छोड़ दूंगा? नहीं, आई विल इम्प्रूव। जब आपने पहली बार फेशियल किया तो क्या आपने फेशियल करना ही छोड़ दिया, या पहला फेशियल ही 5 स्टार हो गया? नहीं, दैट वाज रिजेक्शन। वो आपकी लाइफ फेल्योर नहीं था, एज अ ब्यूटिशियन आप फेल्योर नहीं थे। वो एक इवेंट था, एक ओकेशन थी, एक पर्टिकुलर सीन था जहां पे लोगों ने आपकी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक मौका था जब आप फेल रहे, यू गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। यू एज अ पर्सन नॉट रिजेक्टेड, यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर रिजेक्टेड। without having rejection in life you will never succeed। लाइफ में अगर कोई सफल हो गया है तो दैट मीन्स उसने जिंदगी में कोई ना कोई रिजेक्शन फेस किया ही है, और दूसरा, सफलता के बराबर फेल किया है। जो व्यक्ति जितना कामयाब है उसको उतना ही बड़ा रिजेक्शन लाइफ में फेस करना हुआ होगा। और ये सिर्फ मैं बिजनेस लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये मैं फैमिली लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपके सोशल लाइफ की बात कर रहा हूँ। आज मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि मैंने आनंद के मीटिंग में मैंने कहा था कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई सोशल फंक्शन नहीं देखा जहां पे ब्यूटिशियन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया हो। पूरी इंडस्ट्री को रिजेक्शन है, लेकिन अभी तक वो रिजेक्शन किसी के सर पे चढ़ा नहीं है कि जिससे वो उस रिजेक्शन को तोड़ के उसके ऊपर जा सके। रिजेक्शन इज द ओनली वर्ड, बट इट हैज अ पावर टू लिमिट योर एबिलिटीज। जब हम रिजेक्शन को अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम खुद के एक्सपांशन का, खुद के करेक्शन का, खुद के ग्रोथ का बाउंड्री बना लेते हैं। यार हमसे तो इतना ही होगा। ये बिल्कुल पैराडाइम बनाने वाली बात है। एक बच्चा जब, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको रस्सी साकल से बांधा जाता है, साकल से, लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। एंड वो फेल होता है उस चेन को तोड़ने के लिए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, तब वो चेन की ताकत से ज्यादा ताकत उसके अंदर आ जाती है, 15 गुना, 20 गुना ताकतवर उसका शरीर हो जाता है। उसका वजन जो जन्म के टाइम पे 300-400 किलो था, वो वजन 5 टन, 6 टन, 7 टन तक हो जाता है, 7,000 किलो तक। लेकिन फिर भी वो उस चेन को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसने वो रिजेक्शन को लाइफ का रिजेक्शन मान लिया है कि कोई भी चीज जो मुझे पैरों में बांध दे मैं उसको तोड़ नहीं सकता हूँ। पैराडाइम बना लिया रिजेक्शन के अंदर से। और ये सारे पैराडाइम जो है ना, वो ही आपके ब्लंडर, आपके फेलियर, आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का कारण है।
बिकॉज रिजेक्शंस क्रिएट पैराडाइम्स, पूर्व धारणाएं बना देते हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, और वो पूर्व धारणाएं हमें ग्रो नहीं करने देती, हमारी एबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एक संत ने एक व्यक्ति को एक छोटा सा पत्थर नदी के किनारे पे गिफ्ट किया, और उस व्यक्ति को, दरअसल उस व्यक्ति ने एक सवाल पूछा था कि मेरी कीमत क्या है, तो बोले जा ये ले पत्थर। अब उस पत्थर को लेकर वो बंदा सब्जी वाले के पास गया, तो उसने उठा के उसको फेंक दिया। फिर वो बंदा वो पत्थर लेके कपड़े वाले के पास गया, उसने बोला इसका मैं 100 रुपया दूंगा, उसको थोड़ा बहुत समझ था। वो जाके कोई दूसरा बिजनेसमैन से जाके मिला, बोले यार मैं 1,000 रुपया दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। फिर जाके वो जौहरी से मिला, जब उसने जौहरी को वो पत्थर दिखाया, उसने तराशा तो बोले ये तो नायाब हीरा है, शायद मैं मेरी पूरी दुकान बेच दूंगा ना, तब भी मैं तेरे को कीमत नहीं चुका सकता, तू बता तू क्या कीमत लेगा। यही हमारे लाइफ रिजेक्शंस के बाद हमारे पॉजिटिव थिंकिंग के एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द ओनली वे टू अवॉइड द रिजेक्शन इज टू डू नथिंग, हैव नो कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वेट टिल द डेथ। आप रिजेक्शन का अवॉइड तब कर सकते हो जब आप कुछ भी नहीं करोगे, जब आप बाहर की दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं मिलोगे, जब आप किसी को मतलब मरने का इंतजार सिर्फ करोगे, आप कुछ नहीं करोगे ना, तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं करने वाला है। अगर आप कुछ ना कुछ करोगे ना, तो आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ये 101% तय है। टू अचीव सक्सेस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ यू रिस्पॉन्ड व्हेन यू फेस रिजेक्शन। जीवन में कामयाब होने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में कामयाब होने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब लोग आपको रिजेक्ट करें, जब आप रिजेक्शन फेस करें, जब आप नो सुने, किसी भी काम में आप हारे, तब आप उसे कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। 2023 नवंबर के अंदर इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, तो इंडियन टीम ने उस रिजेक्शन को कैसे लिया? सीरियसली लिया, पर्सनली लिया, प्रोफेशनली लिया, कैसे लिया? पर्सनली लेते ना, तो ये सारे पेशेंट हो जाते हार्ट के, क्योंकि मैं उस दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में मौजूद था जब इंडिया हारा। 1,32,000 लोगों की सांसें रोक ली गई थी। 1,32,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद है, और पिन ड्रॉप साइलेंस कैसा होता है, मैंने 38 साल की उम्र में जिंदगी में पहली बार देखा कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए। पूरा देश हार गया उस दिन, लेकिन उन 11 जनों ने उस रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लिया, उन 11 जनों ने उस रिजेक्शन को प्रोफेशनली लिया, और अगली बार जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में फेस किया ना, तो उन्होंने मुंह की धूल चटाई, और साउथ अफ्रीका जो टफेस्ट कॉन्टेस्टेंट था उसका, उसको लास्ट मिनट लास्ट ओवर तक गेम को लेके गए, एंड इंडिया बिकम अगेन अ वर्ल्ड चैंपियन। दे टुक रिजेक्शन प्रोफेशनली। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? रो के, खुद को कोस के कि मैं फेलियर ही हूं? नो, टेक इट प्रोफेशनली कि मुझे इंप्रूव क्या करना है, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी माय करेक्टिव एक्शंस। डोंट टेक इट पर्सनली। मैनी ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग रिजेक्शन ना होना उसको अवॉइड करते हैं, दे डोंट अटेम्प्ट। कुछ लोग उस रिजेक्शन को सिर्फ ओवरकम करते हैं, उसका शॉक, उसका दुख, उसकी एंजाइटी से सिर्फ बाहर आते हैं, अपने मन को डाइवर्ट करके, अपने काम को डाइवर्ट करके, दूसरी जगह फोकस करके, दे जस्ट ओवरकम इट। हो गया था, मैं जिंदगी में एक बार फेल हो गया था, बट सम small number of people, small number of persons master it to the level when they actually embrace it. वो अपने आप को मास्टर करते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देख लो, उसको पहली बार जब रिजेक्ट किया ना, तो उसकी आवाज की वजह से रिजेक्ट किया था कि तुम्हारी आवाज बहुत मोटी है। और आज
बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट ओरेटिंग ऑडियो अगर मानी जाती है तो अमिताभ बच्चन की मानी जाती है। इंडिया की नंबर वन सिंगर, लाइफ टाइम नंबर वन सिंगर आज की डेट तक की, लता मंगेशकर, बोला तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, रिजेक्ट कर दिया। दे टुक रिजेक्शन पर्सनली? नो, दे टुक रिजेक्शन प्रोफेशनली। और उन लोगों ने अपने आप को सेल्फ इंप्रूव किया, अपने आप को पावरफुल बनाया। दे ट्राई अगेन 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 एंड रीच टू द लेवल कि जहां से रिजेक्शन छोटा हो गया। Rejection is not harmful. It is the powerful tool for getting success if you know how to respond the rejection. ये बिल्कुल वैसा है, आग के जैसा है। हम सब जानते हैं ना कि आग हानिकारक है, आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। बट कब तक? जब तक आप उस आग को कंट्रोल नहीं करते। कब तक? जब तक आप उस आग को रेगुलेट नहीं करते। देन इट प्रोवाइड्स वार्मथ, अनेबल अस टू कुक कैंडल लाइट डिनर, हर चीज। when you response your response is uncontrolled, it can spoil everything. When your response is controlled, it can be used to motivate you, steer you into action and bring closure to your goals. आग जब हमारे पास पहले के जमाने में जब आग लगती थी तो एक सबसे बड़ा मतलब एटम बम गिर गया ऐसा मान लिया जाता था। लेकिन इंसान ने जब आग को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया, तो उसी आग से उसने इंजन चला दिया, उसी आग से उसने हवाई जहाज चला दिया, उसी आग से उसने इस दुनिया को लाइट दिया, उसी आग से इसने इस दुनिया के जितने भी साधन संसाधन संपादन बने, एसेट्स बिल्टअप हुई, उसमें कोई ना कोई जगह आग का जरूरत है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आग को मोड़ना पड़ेगा, रिजेक्शन को मोड़ना पड़ेगा। वो नुकसानकारक तब तक है जब तक आप उसको हथियार नहीं बनाते हो। टर्निंग रिजेक्शन इनटू द डायरेक्शन, आग को जब दिशा दी ना तो उसने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। ग्रेट रिजेक्शन हैज अ पावर टू कन्वर्ट इन ग्रेट सक्सेस। जितना बड़ा रिजेक्शन होगा ना उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया में पहली बार जब फोर व्हीलर बनी ना, गाड़ी बनी ना, मैकेनिकल व्हीकल बना ना, तो पीछे का गियर डालना ही भूल गए फोर्ड। गाड़ी में रिवर्स गियर ही डालना भूल गए। तो क्या गाड़ी बनाना छोड़ दे? गियर डालो ना। हमने जब करियर स्टार्ट ही किया है, ऑक्सी 9 के अंदर हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो हो सकता है आपको स्टेज पे गए आप नाम भूल गए, हो सकता है आप आर्टिस्ट बनने जा रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो, आपने सोच के गए थे मैं 15 चीजें सिखा के आऊंगा, आप 2 चीज सिखा के नीचे आ गए, आपका टाइम खत्म हो गया। डोंट वरी, बुक अ नेक्स्ट सेशन। पिछली बार सूरत सेमिनार में आप आए थे, आपका ध्यान फोन पे ही था, हस्बैंड ने बम्बू दिया था, आपका ध्यान घर पे ही था, भूल गए। कोई बात नहीं, ये 9 अगस्त को सेमिनार फिर से हो रहा है, फिर आ जाना। when you face rejection, when you face failure in life, give the direction, give the direction. nobody is perfect, कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप ना कोई भी पर्सन आप जिंदगी में देखो, नो वन इज परफेक्ट। इट इज इम्पॉसिबल टू फेल कंप्लीटली, it is impossible, and it is impossible to succeed completely and perfectly. हर चीज में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, हर चीज के अंदर, हर फेलियर के अंदर स्कोप ऑफ सक्सेस होता है। nobody is perfect means you have a great chance to succeed. Unfortunately, many use the expression I am not perfect as a excuse to succeed. लोग बहाना लगा देते हैं, यार शायद ये मेरे से नहीं होगा, यार मेरे को ना लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। अरे आप चाहे कुत्ते का खाने का बिजनेस करो, आप चाहे हवाई जहाज बनाने का बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, आपको बात तो लोगों से ही करनी पड़ेगी। आप चाहे सेल्स में हो, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, आपको बात तो लोगों से ही करना पड़ेगा।
कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई कला बेचता है, कोई सर्विस बेचता है, कोई खुद के टाइम को बेचता है, जो जॉब करता है वो टाइम को बेचता है। ऐसा हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बेच रहा होगा। एंड हर व्यक्ति सामने वाले पर्सन, चाहे वो उसका कस्टमर हो, उसका साथी एम्प्लॉय हो, उसका साथी नेटवर्कर हो, उसका साथी ब्यूटिशियन हो, उसका बॉस हो, कोई ना कुछ बेच रहा होगा। कला बेच रहा होगा, कोई खुद का समय बेच रहा होगा, कोई सर्विस बेच रहा होगा, कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा, कुछ ना कुछ बेच रहा होगा। एंड हर जगह पे कोई परफेक्ट नहीं होता है। एक बॉस भी खुद के एबिलिटी को बेच रहा होगा कि मैं एबल हूं तुम सब लोगों को लीड करने के लिए। नोबडी इज परफेक्ट। हाउ यू आर कन्विंसिंग योर सेल्फ वेन यू फेस द रिजेक्शन? आप अपने आप को कैसे कन्विंस करते हैं जब आपको रिजेक्शन फेस होता है, इन अ नेगेटिव मैनर और इन अ पॉजिटिव मैनर? आप खुद को नेगेटिव तरीके से कन्विंस करते हैं या पॉजिटिव तरीके से? फेलियर, मैंने जैसा बोला, फेलियर एक सिर्फ इवेंट है, एक घटना है, एक इंसिडेंट है, एक पल है, पर्सन नहीं है। फेलियर आप नहीं हो। फेलियर आपका वो दिन था, फेलियर आपका वो मीटिंग था, फेलियर आपका वो सीटिंग था, फेलियर आपका वो इंसिडेंट था, फेलियर आपका वो प्रोडक्ट था। दोस्तों, 2014 से लेके आज तक ऐसा हजारों बार हुआ होगा कि हमने गलत प्रोडक्ट बना लिया, फेलियर बन गया, लोचा हो गया, प्रोडक्ट मार्केट में गया, फूट गया। हमने हजारों लाखों रुपए का डेबिट नोट एक्सेप्ट किया है हमने, लेकिन कभी ये नहीं फील बोला कि यार हम कॉस्मेटिक बनाने में फेल गए। नेवर। और इसी वजह से आज हम और आप सुबह 7 बजे लिपस्टिक पाउडर लगा के मौजूद है। अगर हमारे सर पे हमारी नाकामयाबी परमानेंटली चढ़ गई होती तो हम इसी एक्साइटमेंट, इसी उत्साह के साथ हर रोज सुबह ऑफिस नहीं जा पाते। आई वॉज फेल एंड आई एम अ फेलियर पर्सन, ये दोनों में भयंकर प्रॉब्लम है। जिस दिन आप इस सेंटेंस को पैराडाइम बना लोगे ना, पूर्व धारणा बना लोगे ना, ये असली पूर्व धारणा है कि मैं उस दिन फेल हुआ था, मैं एज अ पर्सन फेलियर नहीं हूं। ये आपकी पूर्व धारणा होगी। दीज टू आर बिग डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इट इज योर वे ऑफ थिंकिंग विच लीड्स यू टू फेलियर और सक्सेस। We are born to succeed, but as life progresses, we seem to get conditioned to fail because of negative environment, because of negative society, negative family, negative atmosphere. हमारे आसपास के लोग, हमारा कम्युनिटी, हमारे आसपास का एरा हमें ऐसा कंडीशनड कर देता है कि यार यही सब कुछ है। ये ये वही स्टोरी की तरह है कि भगवान ने इस दुनिया के अंदर जब इंसान बनाया ना, तो उसको एक ऑटोनोमस पावर दिया है। ऑटोनोमस मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मिंग, ऑटो मॉडिफाइंग, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ करेक्टिव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयरिंग पावर इंसान के अंदर दिया है। और भगवान ने पहले जब पेड़ बनाए, पौधे बनाए, पत्ते बनाए, जमीन के अंदर भी जीव बनाए, पानी के अंदर जीव बनाए, मछलियां बनाई, मगर बनाया, सब कुछ बनाया। लास्ट में जब उन्होंने उनका सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन बनाया ना, इंसान, कि जो सेल्फ रिसेप्टिव होगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, सेल्फ करेक्टिव होगा, ऐसी जब पावर दे दी, ऑटोनोमस पावर, तो सारे देवतागण इकट्ठा हो गए, कहने लगे कि भगवान ये क्या बना दिया, ये तो भयंकर ताकतवर है, भयंकर पावरफुल आइटम आपने लॉन्च कर दिया है। ये फास्ट फॉरवर्ड कर देखा, भगवान ये तो आपकी सीट भी लेने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं भगवान कैसे बन जाऊंगा, मैं कैसे ये कामें कर लूंगा, कैसे मैं इंसान पैदा कर लूंगा। सब कुछ बना दिया आपने। बोले क्या करेंगे? एक काम करो, इसका जो ये पावर है ना, उसको कहीं छुपा दो। भगवान ने वो पावर को छुपाने का कोशिश किया। उन्होंने जमीन के अंदर डांट दिया पावर। चित्रगुप्त को बोला देख जरा आगे क्या हो रहा है फ्यूचर में जाके। उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, इंसान जमीन के 12 किलोमीटर अंदर तक चला गया है। बोले एक काम कर, इसको पानी की गहराई में छुपा दे, समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पे छिपा दे।
इंसान को भगवान ने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, पनडुब्बी बना ली है, गोता लगाना सीख गया है, ऑक्सीजन मास्क बना लिया है, इंसान 10 किलोमीटर जमीन पानी के नीचे जा चुका है। कहता एक काम कर, इसको ना चांद पे डाल दे। भगवान ने फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया। बोले ये तो साला चांद पे भी पहुंच गया है, करे तो क्या करे। बोले एक काम करो, बाहर की दुनिया इतनी रंगीन बना दो, बाहर की दुनिया इतनी सोशलाइज कर दो कि जिससे वो अपने अंदर झांक ना सके, और ये शक्ति को इंसान के अंदर ही कोने में छुपा दो, उसके मन के अंदर छुपा दो। इसलिए भगवान ने मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं बनाया। मन की जीत जीत है, एंड मन की हार हार है। पर मन है साला किधर? वो तुम्हारे अंदर ही है। वो कोई वो कोई जीव नहीं है, वो कोई ऑर्गन नहीं है। वो एक पावर है जिसकी वजह से हम फंक्शन करते हैं, जिसको आज तक वैज्ञानिक नहीं सोच सके। वो साइको न्यूरो पावर है हमारी। रिजेक्शन, आई लव इट। नो पेन, नो गेन। आप फिजिकली व्हेन यू पुश योर बॉडी बियॉन्ड योर कंफर्ट लिमिट, देयर विल बी सम टेम्पररी पेन। दुखेगा, आप पहले दिन जिम में जाएंगे, बैंड बज जाएगी, लेकिन आप लगातार 6 महीने जाएंगे, यू विल सी द चेंज। लगातार 1 साल तक जाएंगे, वर्ल्ड विल सी द चेंज। ग्रेट बॉडी। Mentally, we need to do something to develop ourselves to excellence. We need to experience some discomfort. रोज सुबह 7 बजे उठना, पहले बीवी को कन्विंस करना पड़ता है, घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है, हस्बैंड को कन्विंस करना पड़ता है, बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है, इन सबसे अधिक सास को कन्विंस करना पड़ता है कि साला 25 साल तक पढ़ाई किया फिर भी तुझे सीखना है। ये विजन टू फ्रीडम मॉर्निंग स्कूल एक पेन है, पेन माने तो। लेकिन जिस बंदे ने 100 दिन इस स्कूल को अटेंड कर लिया है, उसको पूछो क्या गेन है। देयर इज नो गेन अंटिल यू गिव पेन। सीखना तो पड़ेगा। पानी में तैनी लगाना सीखना है तो गोता तो लगाना पड़ेगा, पानी अंदर जाएगा, सांस फूलेगी। पर जब सीख जाओगे तो मजा आता है ना स्विमिंग पूल में। पहले दिन सीख के पैदा हुए थे हम? नहीं। Your own life is your competition. It is better to die for something than to live for nothing. साला इस दुनिया में भगवान ने हमें पैदा किया है, इतनी इनॉर्मस पावर के साथ हमें पैदा किया है। कुछ ना करके जीते रहना 70 80 90 सालों तक, उससे अच्छा है कि किसी कारण के लिए, किसी कॉज के लिए मर जाना, कुछ करके जाना। You have to compete with your way of thinking. You have to compete with your way of acting. तुम्हारे actions के साथ तुम्हें compete करना पड़ेगा. You have to compete with the way you feel, feelings के साथ. You have to compete with the way you believing, your ideology, your thought process, your actions, your emotions के साथ तुम्हें हमेशा लड़ाई करनी पड़ेगी, कंपटीशन करनी पड़ेगी। दिमाग कुछ और सोचेगा और तुम्हारा दिल कुछ और सोचेगा। यू हैव टू कॉम्पिटिट। हर रोज, हर पल, हर घटना पे, हर इंसिडेंट पे, हर डिसीजन पे तुम्हें तुम्हारी सोच पे, तुम्हारे एक्शंस पे, तुम्हारी फीलिंग्स पे, तुम्हारे भरोसे पे तुम्हें कंपटीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। हर बार युद्ध होगा। आसान रास्ता होगा किसी चीज को छोड़ने का, मुश्किल रास्ता होगा किसी चीज को कंटिन्यू करने का। इलॉन मस्क, टेस्ला का मालिक, करंट बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेलियर्स। करंट बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेलियर्स। इलेक्ट्रिक गाड़ी बना दिया और हजारों बार वो फेल हुआ। पूरी दुनिया में पावर सॉकेट ही नहीं थे, चार्जिंग स्टेशन ही नहीं थे, गाड़ी चार्ज कैसे करती? इट्स अ फेलियर। बट उसने उस रिजेक्शन को सक्सेस में कन्वर्ट किया। टुडे ही इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। बोले मैं ऐसा स्पेस शटल बनाऊंगा
ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको मैं रीयूज कर पाऊंगा, रीयूजेबल रॉकेट। बना लिया, हजारों बार वो फेल हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार बल्ब बनाने में फेल हुआ, रिजेक्शन हुआ उसका फॉर्मूला, खुद को उसने रिजेक्ट किया, लेकिन उसने एज अ पर्सन हार नहीं मानी, प्रोफेशनली उसने हार नहीं मानी। बोले बल्ब तो बन के ही रहेगा, चाहे हजारों बार में फेल क्यों ना हो जाऊं। ही नेवर फेल्ड, ही जस्ट गॉट रिजेक्टेड। Be open to the rejection. You will miss 100% shots that you never take. बोले मैं ना ये वाला बॉलर खेलूंगा ही नहीं, शोएब अख्तर को मैं खेलूंगा ही नहीं, मैं आउट ही हो जाऊंगा। मतलब तुम वो हर बॉल जिसपे बाउंड्री मार सकते थे, वो हर बॉल जिसपे तुम छक्का लगा सकते थे, वो सारे बॉल तुमने मिस कर दिए क्योंकि तुम खेले ही नहीं, तुम खेले ही नहीं। ऑक्सीनाइन की कामयाबी, ऑक्सीनाइन की ये मोबाइल है, हम में से कई लोग होंगे बोले कब से 3 महीने से चिल्ला रहे कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, छोड़ जब आएगा तब चालू करूंगा। कोई बात नहीं, आप हर रोज 10 ब्यूटिशियन मिस कर रहे हो, आप हर रोज 15 ब्यूटिशियन मिस कर रहे हो। जिस दिन जिस दिन आप किसी एक ब्यूटिशियन का चेक 1 करोड़ रुपए का देख लोगे ना, तब तुम खुद को कोसोगे कि तुमने क्या क्या चीजें कब कब छोड़ा था। जिस दिन एक आम अग्नि सी ब्यूटिशियन 10,000 लोगों के स्टेज पे चढ़ के अपनी सेल्फ स्टोरी बताएगी ना कि मैंने हाउ आई मेड इट, मैंने कैसे ये कामयाबी हासिल की, परिवार के रिजेक्शन को फेस करके, मेरे कस्टमर्स के रिजेक्शन को फेस करके, मेरे साथी ब्यूटिशियंस के रिजेक्शन को फेस करके कैसे मैं 1 करोड़ का पेचेक तक पहुंची। उस दिन उसकी आंखों में आंसू होंगे कामयाबी के, और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे नाकामयाबी के। बी ओपन टू रिजेक्शन। यू रिजेक्टेड फॉर अ मोमेंट, not for the lifetime. All people we met is in no mode. हम जितने भी लोगों को मिलेंगे ना, काम कैसे पहले नहीं होगा ना उसके ऊपर ही बात करेंगे। मुझे कैसे नहीं करना है ना, પહેલા તો આપણે નેગેટિવ જ વિચારવું પડે ને કે ના થાય તો શું કરવાનું। વર્સ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ ફર્સ્ટ, વર્સ્ટ ઓફ ધ थिंग्स फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज नोज, तब जाके हमारे अंदर शक्ति आएगी। हाँ की, तब जाके हमारे अंदर शक्ति आएगी। हाँ की। ऑल ग्रेट पीपल्स, आप जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे, दे ऑल गॉट रिजेक्टेड। रिसेंट सेंसेशन विराट कोहली, उसका अर्ली डे पता है आपको? 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो विराट कोहली उसमें नहीं था। उसने इस रिजेक्शन को पर्सनली लिया? नहीं, ही परफॉर्म्ड। और 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना, तो वो उस वर्ल्ड चैंपियन टीम का फाइनल का सेकंड हाईएस्ट रनर था, और उसने खुद को, थर्ड हाईएस्ट रनर था, और उसने खुद को उस रिजेक्शन को ओवरकम किया। वो डिस्करेज नहीं हुआ। मारवन अट्टापट्टू अपने करियर में नेशनल टीम में 6 बार आया, और 6 में से पहले 5 बार वो 0 पे आउट हुआ। श्रीलंका का टॉप स्कोरर मारवन अट्टापट्टू, मतलब पूरी करियर में मेहनत करके बंदे को इंटरनेशनल खेलने के लिए मिल रहा है, अपने देश का नेशनल टीम में आ रहा है। पहली मैच 0 पे आउट, दूसरी मैच 0 पे आउट, तीसरी 0 पे आउट, ही गॉट ड्रॉप। फिर से उसको लिया, फिर साला 0 पे आउट हो गया, ही गॉट ड्रॉप। तीसरी बार उसको लिया, फिर 0 पे आउट हो गया, ही गॉट ड्रॉप। चौथी बार जब उसको सिलेक्ट किया, तब जाके उसने सीधा सेंचुरी मारी, एंड ही सर्वाइव्ड। यू ऑलवेज गेट व्हाट यू हैव फोकस ऑन। आपका नजर किधर है ना, उसके ऊपर है। नेगेटिव थिंकिंग पीपल हैव धुंधला विजन, क्लाउडेड विजन, उनको दिशा नहीं दिखती है। वो हमेशा कंफ्यूज घूमते हैं, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दे हैव ऑलवेज डिलेमा, डाइसी, ड्यूअल माइंडेड, कंफ्यूज्ड। पॉजिटिव थिंकिंग पीपल आर फोकस्ड, तरीका ढूंढते हैं, तरीका ढूंढते हैं, और लोग बहाने ढूंढते हैं।
विकास का एक घटना, विकास ने एक फॉर्म बनाया है A4 साइज का। बोले ब्यूटिशियन के पास जाते हैं ना, तो वो ऑर्डर ले नहीं पाते सर, वो बोलते दो तीन 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 पीसेस दे देना, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा देंगे, कैटलॉग देखने का टाइम नहीं है। पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेजा है, 10-10 दिनों तक वो कैटलॉग नहीं चेक करती है। बोले एक काम करते हैं, टेक्निक चेंज करते हैं। उसने A4 साइज के प्रिंट में सारे प्रोडक्ट लिख दिए, भाव लिख दिया, कितने भाव पे बेचना है लिख दिया। बोले मैडम ये फॉर्म शीट है, कितना कितना पीस ऑर्डर लिखो। जो ऑर्डर 2,000 का नहीं आता था ना, वो ऑर्डर 25-25 हजार, 35-35 हजार का आने लगा। अगर उसने रिजेक्शन को परमानेंटली ले लिया होता तो। कई लोग हैं, कई लोग हैं जिनके दिमाग में ना रिजेक्शन हावी हो जाता है, और वो ट्रैक चेंज कर लेते हैं। ट्रैक चेंज कैसे कर लेते हैं? अरे ये अपने बस का खीर नहीं है यार, एक एक ब्यूटिशियन को जाके समझाना। ब्यूटिशियन के अपने टेंट्रम्स है, अपने नखरे हैं, अपने तरीके हैं। हर ब्यूटिशियन डिफरेंटली सोचती है। नहीं, यू यू टॉक डिफरेंटली टू एवरी ब्यूटिशियन। You learn the way to talk the beautician. You make the techniques to deal with the beautician. Then only you become the mentor of beautician. Then only you can lead the beautician industry. फोकस, विजन एक है कि मुझे 10,000 ब्यूटिशियन का फैमिली बनाना है। विजन एक है कि मुझे 1 लाख ब्यूटिशियन का फैमिली बनाना है। विजन एक है कि मुझे 10,000 ब्यूटिशियन के करियर को ट्रांसफॉर्म करना है। उनके मंथली रेवेन्यू को 1 लाख से मुझे 10 लाख तक लेके जाना है। विजन एक है कि मुझे ब्यूटिशियन के स्टोर पे 3 चेयर से 30 चेयर करवानी है। विजन एक है तो सब कुछ हो सकता है। पीपल विथ नो विजन never allow themselves to see the true benefits of change. Always look at your objective through your eyes, not the rejections. Every long lasting success evolves only after overcoming rejections. The only reason you may not be as successful as you want is you may not have ironically faced the rejection enough. हिंदी में बात करता हूं, हिंदी में, कि हर बड़ी सक्सेस, हर लंबी देर तक चलने वाली सक्सेस तभी आती है जब आप एक लंबे रिजेक्शन को फेस करके आगे आए। द ओनली रीजन यू मे नॉट बी सक्सेसफुल इनफ, मतलब जितना आपने ख्वाबों में सोचा है उतने कामयाब आप इसीलिए नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने उतने रिजेक्शन फेस नहीं किए हैं, अभी उतने कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेके फेल्योर नहीं देखे हैं, और इसी वजह से आप सफलता के उस पायदान पे, सफलता के उस मुकाम पे आप पहुंच ही नहीं पाए हो। ये बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम की तरह है, कोई पहली में छोड़ देता है, कोई चौथी में छोड़ देता है, कोई 7वीं में छोड़ देता है, कोई 10वीं में छोड़ देता है, कोई 12वीं में छोड़ देता है, कोई साला ग्रेजुएट होके फील्ड छोड़ देता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होके छोड़ देता है, कोई साला उस फील्ड में 10 साल काम करने के बाद छोड़ देता है। यू आर नॉट इनफ फेस द रिजेक्शंस। रिजेक्शन अवॉइडेंस इज डेंजरस, क्रिटिकली डेंजरस। रिजेक्शन को इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये बहुत बड़ा बॉम्ब है, क्योंकि आपके नॉलेज की कैपेसिटी फेलियर में बिल्ड होती है। सफलता ईगो लेके आती है और फेलियर सीख लेके आती है, और हम फेलियर को ही अवॉइड कर देंगे तो सीखेंगे कैसे? लाइफ इज अ हाईवे, द एंजॉयमेंट यू गेट डिपेंड्स ऑन द लेन यू चूज। लाइफ इज लाइक अ हाईवे, हमेशा 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे। हमें हमारी लेन का चुनाव करना है कि हमें किस स्पीड से जाना है। हमें 10-20 की स्पीड से जाना है, लास्ट लाइन में खड़े रहो। अगर 100 की स्पीड पे जाना है, फर्स्ट लाइन में आओ। रिस्क रिवार्ड दोनों ज्यादा होंगे। रिजेक्शन लीड्स टू सक्सीड। व्हाट वुड हैव हैपन जब सिल्वेस्टर स्टेलोन को फेस किया, फेलियर फेस करना पड़ा। न्यूयॉर्क के अंदर 1500 एजेंसीज ने सिल्वेस्टर स्टेलोन को रिजेक्ट किया था, और उसके बाद जाके माइक टाइसन ने रॉकी मूवी के लिए उसको सिलेक्ट किया, एंड टुडे ही इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 एक्टर। सिल्वेस्टर स्टेलोन हॉलीवुड का सेलिब्रिटी। थॉमस अल्वा एडिशन। कितने एग्जाम्पल्स चाहिए आपको, कितने एग्जाम्पल्स? गौतम अदानी,
आपको पता है गुजरात के अंदर अदानी सुपरमार्केट करके हुआ करता था, वो फेल प्रोजेक्ट ही था ना, बंद हो गया। रिलायंस के कितने फेलियर्स आपको जानने हैं? रिलायंस वेब वर्ल्ड अभी मिलता है, फेल प्रोजेक्ट, बंद हो गया, आउटडेटेड हो गया। रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, फेल प्रोजेक्ट था उसका। ऐसे दुनिया भर की चीजें उसने डाइवर्ट कर दी, बट वो टिका रहा। बदलाव 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 बदलाव, एंड दे मेड इट। अवॉइडिंग रिजेक्शन मीन्स एंडेंजर्स योर ड्रीम। आपके सपने को आप डेंजर में डाल रहे हो। द फियर ऑफ रिजेक्शन इज व्हाट कीप्स many of us working of jobs we hate। महाभारत के अंदर जब फाइनल वॉर होने वाली थी अर्जुन और कर्ण के बीच में, कि आज मतलब डेथ की डिसीजन थी कि आज इसमें से एक ही जीने वाला है। जब अर्जुन अपने पूरे उफान के साथ था, तब कर्ण अपना जो सारथी थे, उस दिन के उनके सारथी जो नकुल के मामा थे, उससे वो बात कर रहा था कि आप सामने का दृश्य देख रहे हैं, श्वेत, चार श्वेत अश्वों वाला रथ, जिसपे भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी, अर्जुन जैसा धनुर्धर, हनुमान जी जिसकी ध्वजा में विराजमान है। इस सीन को देख के भगवान शंकर के अलावा कोई भी भयभीत हो सकता है। तो उसके नकुल के मामा उसको बोल रहे हैं कि मतलब तुम डर रहे हो? बोले डरते तो लकड़ी के लोग हैं, लड़ते डरते तो ना डरने वाले तो काठ के योद्धा होते हैं, स्टेच्यूज होती है जो नहीं डरते हैं। मैं तो इंसान हूं, और डर ही मुझे अलाइव रखेगा, डर ही मुझे एक्टिव रखेगा। अरुणिमा सिन्हा की कहानी आप देखिए, उसके जब दोनों पैर कट गए, उसके खून जा रहा था, उस खून में हजारों चींटियां उसको काट रही थी, उस डर ने उसको जिंदा रखा। एंड ही सोर द माउंट एवरेस्ट। उसका तो लाइफ फेलियर था ना, पैर जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकते थे। माउंट एडमंड हिलेरी जिसने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया, उसने कितनी बार अटेम्प्ट की, आखिरी बार तो उसके पैर गल गए, वो लोहे के पैर लगा के आ गया। बोले तू मुझे हरा नहीं सकता माउंट एवरेस्ट, आज तो मैं लोहे के पैर लगा के आया हूं। और उसने दुनिया में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और उसने माउंट एवरेस्ट को चैलेंज किया कि यू कांट ग्रो सिंगल सेंटीमीटर, आई एम अ ह्यूमन, मेरा दिमाग हजारों गुना ग्रो कर सकता है, अगर मैं चाहूं तो तुझे सौर करके दिखाऊंगा। और उसने उस चैलेंज को सौर किया, और वर्ल्ड का फर्स्ट माउंट एवरेस्ट अचीवर बना। Submitting to the fear and avoiding rejection takes your freedom of dream। सपने देखने की ताकत ही खत्म कर देते हैं। आप देखिए सारे, आप आप सड़क पे सिर्फ ऐसे ही खड़े रहना, आज लोगों को ऑब्जर्व करना, आते जाते लोगों को, आपको लोग कैसे दिखेंगे पता है? खुद को हारे हुए। और वहीं पे आपको कुछ जुनूनी जज्बाती एक्साइटेड लोग मिलेंगे, उसी रोड पे, जो फेलियर से कामयाबी की ओर की जर्नी तय कर रहे होंगे, और कुछ मरे हुए ढीले ढक्कन होंगे। You can become part of the crowd and do nothing different, or you can do something on your own and create a crowd to follow। आपको कुछ, अगर आप चाहते हो कि भीड़ आपको फॉलो करे, तो भीड़ का हिस्सा मत बनना, भेड़ की चाल मत चलना, शेर की चाल चलना। फेलियर हो सकता है। हैव यू बीन रिजेक्टेड इनफ टू बी सक्सेसफुल? ये बिल्कुल, जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो पेन होता है ना, लेकिन उसके बाद गेन होता है, ये वैसा है। छोटे छोटे सेंटेंसेस है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं आज की बात को विराम दूंगा। ऑल रिजेक्शन इज हेल्दी फॉर ग्रोथ, ओनली वन टाइप ऑफ रिजेक्शन कोज मोस्ट मिजरी। सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है, और वो है जो हम फैसला ले लेते हैं कि ये इस काम में हम परमानेंटली हार गए, ये हमसे नहीं होगा।
हम जब खुद को गाली देना चालू करते हैं, खुद को कोसना चालू करते हैं, हम गिव अप कर देते हैं लाइफ के ऊपर, हम कंडम निंदा करना चालू कर देते हैं, हम क्रिटिसाइज आलोचना करना चालू कर देते हैं, हम खुद को नाश करना चालू कर देते हैं, हम खुद को धोखा देना, झूठ बोलना, हारना शुरू कर देते हैं, हम खुद को रिपेयर करते हैं, डिस्पेयर करना चालू करते हैं, हम खुद को डाउट करना शुरू कर देते हैं, तब मन की हार हार है, मन की जीत जीत है। रन टूवर्ड्स योर ड्रीम्स विथ पॉजिटिव थिंकिंग एंड हमेशा सोचो कि जस्ट सपोज, शायद मैं कर जाऊं, शायद मैं कर सकूं, शायद ये, शायद वो। पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग। एनीवन हु इज फेस्ड ऑन द पॉजिटिव आउटकम इज बाउंड टू सक्सीड। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। आर यू लुकिंग फॉर अ रीजन टू डू समथिंग और आर यू लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू डू नथिंग? हम में से बहुत लोग हैं, सर ये वाला चीज चेंज हो जाए ना, बाद में हम ऑक्सीनाइन में कामयाब होंगे। भाई साहब कुछ नहीं होगा, रोज काम करना पड़ेगा, रोज 2 प्लान दिखाने पड़ेंगे। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस, नो व्हाई यू आर डूइंग समथिंग एंड यू विल फिगर आउट। He who is good at making excuse is seldom good at anything else. Now, rejection, just like acceptance, success, failure, happiness and sadness is part of life. उसको बस एक शब्द समझ के अपने दिमाग से निकाल दो। The more intact your self-esteem is, the less you fear the rejection. आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान जितना हाई होगा ना, उतना ही रिजेक्शन आपको कम डैमेज करने वाला है, आपको कम डर लगने वाला है। खुद पे भरोसा रखो। टर्निंग रिजेक्शन इनटू मोटिवेशन, वही आपकी सफलता की सीढ़ी होने वाली है। टर्निंग रिजेक्शन इनटू मोटिवेशन। ऑक्सी9 प्रोडक्ट बिजनेस में 9 साल से थी। ब्यूटिशियंस ने हमें हजारों बार रिजेक्ट किया, लेकिन वही रिजेक्शन कल की ऑक्सी9 की कामयाबी का कारण होगा, क्योंकि हमने एक तुर्रम का इक्का निकाल दिया है कि जिससे हम ऑक्सी9 और ब्यूटिशियन का एक परमानेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। When going gets tough, the tough gets going. मुश्किलें हमेशा हारती है और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। टफ पीपल ऑलवेज विन। मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे का मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा। उसने ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया कि क्या मैं राजा कभी बन सकता हूं? बोले तू देश का राजा तो छोड़, तेरी गली का, तेरे घर का मुखिया भी नहीं बन सकता है। बोले क्यों? बोले राजा की जो लकीर आती है ना, वो तेरे हाथ में है ही नहीं, राजभोग है ही नहीं तेरे नसीब में। तो बोले वो कहाँ से गुजरती है वो लकीर? उसने बोला ऐसे करके ऐसे गुजरती है। तो उसने खंजर निकाला और वो लकीर लगा दी, और दुनिया की तारीख गवाह है कि उसने आधी दुनिया के ऊपर राज किया जब वो मरा था, नेपोलियन बोनापार्टे। ग्रेट लाइफ बिगिंस विद द ग्रेट ड्रीम। सपना देखना पड़ेगा। जियो का सपना अंबानी ने देखा, दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट बनाने का सपना, बड़े से बड़ी कोयले की खदान बनाने का सपना, बड़े से बड़े तेल की रिफाइनरी का सपना, बड़े से बड़े ब्रांड बनने का सपना अदानी ने देखा। Be genuinely interested in your future because you are going to spend rest of your life there. अपनी कामयाबी के लिए, अपने भविष्य के लिए ખરેખર હકીકતમાં ઇન્ટરેસ્ટ લો યાર, કેમ કે ભવિષ્યમાં તમારે જીવવાનું છે એ જિંદગી। જો તમે ભવિષ્યમાં પોતાને ફેલ્યોર કન્સિડર કરી લેશો ને, તો તમે આજીવન ફેલ રહી જશો। योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन यू, जो आप कर चुके हैं। आई प्राउड ऑन दिस 107 110 पीपल कि जो खुद में रोज सुबह इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल इस पिक्चर की तरह है कि आप मानो तो बिल्ली हो और आप मानो तो बिल्ली कास्ट का ही सबसे बड़ा जानवर शेर हो, जो इस जंगल का राजा है। यू वैल्यू, योर वैल्यू टूवर्ड्स यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्फ एस्टीम। आप खुद को क्या कीमत देते हो ना, वो आपके सेल्फ एस्टीम की कीमत है। मेक हीरोइज्म, मेक हीरोइज्म अ हैबिट। खुद को राजा मानो, खुद को हीरो मानो,
खुद को चैंपियन मानो, तब जाके वो चीज कामयाब होगी। 3 तरह के लोग हैं। एक जो हमेशा भागने की बात करते हैं, हमेशा छोड़ने की बात करते हैं। एक जो हमेशा खींचते रहते हैं, ढोते रहते हैं, फेलियर को भी ढोएंगे एंड छोटी कामयाबी को भी ढोते रहेंगे। और एक सक्सेस को बिल्ड करते हैं, रिजेक्शंस को ओवरसी करते हैं, ओवरकम करते हैं और रास्ता बनाते हैं एम्ब्रेस करने का। एक्चुअली दे रिजेक्शन दे रिजेक्ट टू योर ऑफर, नॉट यू। डोंट टेक पर्सनली, अलाउ देम टू से नो। कोई आपको ना बोलता है ना, कोई आपको किसी चीज के लिए ना बोलता है ना, तो उसको बोलने का अधिकार है। हमारा लोचा क्या हो जाता है कि जब हम सोच लेते हैं ना कि कोई चीज करवानी है, तो हम दूसरे को बोलने का हक ही नहीं देते। अलाउ देम। गेटिंग क्लियर नो इज योर स्ट्रेंथ। ना बुलवा लेना ना, ये आपकी ताकत है, क्योंकि वहां से ही हाँ होगी। ना में ही हाँ छुपी हुई है। नियर एंड डियर्स रिजेक्शन इज द बिगेस्ट डेंजर। आपके आसपास के लोग है ना, वो सबसे बड़ा खतरनाक जानवर है आपकी फेलियर का। वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, वो आपका सबसे बड़ा लोचा है। आपके लिए वो अच्छा क्या सोचते हैं पता है? मेरा बच्चा गिरे नहीं, मेरी वाइफ फेल ना हो, मेरी वाइफ को कोई ना ना बोल दे, मेरी वाइफ के साथ कोई ऐसा ना हो जाए, मेरी वाइफ के साथ कोई वैसा ना हो जाए, कोई तू कह के बात ना कर ले, मेरे हस्बैंड को कोई निकाल ना दे। आस पास के लोगों ने इतना फियर, एंजाइटी, एक्जिमा क्रिएट किया हुआ है ना, जिस वजह से साला हमने वो कलर के चश्मे पहनना चालू कर दिया कि हम ऐसे ही हैं। आपको उस लीग से बाहर जाना होगा, कामयाब लोगों की संगत को अपनाना होगा और आपको लोगों को ये चीज को सिखाना होगा। ऑक्सी9 के इवेंट्स, विजन टू फ्रीडम के इवेंट्स हमेशा लाइफ लर्निंग इवेंट्स होते हैं। 9 तारीख को सूरत के अंदर जो इस बार का सेमिनार होने जा रहा है ना, आई प्रॉमिस यू कि इस बार का सेमिनार में मैंने सारी ऑडियंस को खड़ा ना करवा दिया ना, तो मेरा नाम बदल दो। दिस इज गोइंग टू बी द रिमार्केबल सेमिनार इन द ब्यूटी इंडस्ट्री एंड ब्रिंग सिलेक्टिव पीपल ओवर देयर। 1 डे का इवेंट है, पावरफुल इवेंट होने जा रहा है एंड उस इवेंट को ब्यूटिशियन इंडस्ट्री का बेंचमार्क बना दूंगा। आज हमारे पास एक माध्यम है, एक विजन है, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम हमारे लाइफ में, जब हम छोटे थे तब से हमने वो छोटी छोटी पेंटिंग में जो सपने बनाए थे ना, वो सपनों को पूरा करने का उम्मीद है। उस उम्मीद पे खरा हमें ही उतरना पड़ेगा। गिव योर बेस्ट, लिव द फुलेस्ट ऑफ योर डे, go with the excitement, maintain your enthusiasm level, believe in yourself, trust yourself, trust your ideology, trust your words, trust your emotions, and make the day the best day of your life and believe it कि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला है। तो आज मुझे सबसे बेस्ट जी के जाना है। कोई हाँ बोले तो मैं फोड़ के रखूंगा, कोई ना बोले तो मैं तोड़ के रख दूंगा, लेकिन करूंगा मैं अपने मन की, जीऊंगा मैं अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर। मेरी लाइफ, मेरे रूल्स। कौन होते हैं दुनिया के लोग जिन्होंने इन दुनिया के जीने के सिद्धांत बनाए? जीवन अगर मेरा है तो सिद्धांत भी मेरे रहेंगे। Thank you so much, all of you people, giving me and listening me for non-stop 50 minutes. I take full respect and full ownership of the words I said, and I believed, and I'm living on it. Socially, personally, professionally, rejections are power of my success. Thank you, everyone. Thank you so much, all of you people. And now I allow all the participants to unmute themselves. Thank you, everyone. Thank you, all of you people. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आज का जो सेशन है वो बहुत बढ़िया, और किसी को कुछ पूछना है और 9 तारीख के इवेंट के बारे में भी पूछना है तो सर से पूछ सकते हैं। सर आपकी वॉइस में ईगो आ रहा है, इको आ रहा है, इको। शायद 2 ऑडियो चालू है। हाँ, नाउ यू कैन। हाँ, आज का जो सेशन है वो जबरदस्त हुआ है। थैंक यू सर।
और किसी को कोई भी आज नेक्स्ट इवेंट जो आने वाला है 9 तारीख को, उसके बारे में भी पूछना है तो पूछ सकते हो, और जल्दी से जल्दी बुक कीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट है। और लिमिटेड सीट में फिर ऐसा ना हो कि आपको वो वहाँ पे चांस भी ना मिले बैठने का, तो जल्दी से बुक कीजिए आपका टिकट। और किसी को कुछ अपने बारे में कुछ शेयरिंग करना है, आज कुछ क्या सीखा है वो शेयरिंग करना है, वो भी आज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आज का सीजन बहुत ही बढ़िया रहा, पूरा सीजन मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे और खुशी के मारे आंसू भी निकल रहे थे कि ये हमको क्या सिस्टम मिल गया है कि आज तक हम फेल हो रहे थे, इतना भी काम करके कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आपके पास आने से हमें बहुत सारा सीखने को मिला है और जो हमारा पावर अंदर दब के रह गया था वो पावर अब बाहर निकल रहा है। काम तो कर रहे थे पर वो पावर, वो जुनून नहीं था। तो रोज सुबह मॉर्निंग स्कूल में आने से और ऑक्सी 9 में आने से बहुत सारे पावर हमें खुद को नहीं मालूम थे, वो बाहर निकल के आए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज का सेशन तो सुपर से ऊपर हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो लाइफ में कुछ भी सीखना था वो हमें मॉर्निंग स्कूल से सीखना मिला। थैंक मॉर्निंग यू सो स्कूल मच। एक्चुअली में लाइव स्कूल है। हाँ, जी मैम। और निक्की मैम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच निक्की मैम, मुझे सेमिनार में लाने के लिए। और उन्होंने जो मुझे बोला कि आप मॉर्निंग स्कूल भी ज्वाइन करो, तो मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं बहुत कुछ नॉलेज होने के बाद भी मैं जीरो हूँ, तो अब मैं जीरो से हीरो बनने की शुरुआत मेरे लाइफ में होगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। दुख, घटनाएं, परिस्थितियां, सिचुएशंस, दूसरों की गलतियां, इतने हजारों लाइफ के इंसिडेंट्स बने होंगे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कि जो मन करे कि यार मैं मर जाऊं, मन करे कि यार मैं छोड़ दूं, भाग जाऊं, मैं हार जाऊं। मरना तो दूसरों के नसीब में होगा, हमारे नहीं। भागना तो दूसरों के नसीब में होगा, हमारे नहीं। हारना तो दूसरों के नसीब में होगा, मेरे नहीं। हेलो थैंक यू सर। सो मच। हेलो सर, आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि जितना ज्यादा गिरोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। बढ़ोगे ही बढ़ोगे। नॉलेज बिल्ड हो रहा है ना मैम, कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, आज हमें ऐसा लगा है ना कि हम ऑक्सीजन ज्वाइन किया, उसके बाद कि हम हारने के लिए तो बने ही नहीं है। अगर हम कहीं रुके ना तो आप जो सर है ना, हमको रुकने वाले है ही नहीं। अगर तैरना नहीं आता है तो हम गोटे लगा कर भी तैरना सीख जाएंगे और आप हमें इतना काबिल बना दोगे। हमें हमें खुद पर भी इतना यकीन है और ऑक्सीजन पे भी हमें पूरा यकीन हो गया है अब तो। डेफिनेटली। एवरी डे समथिंग न्यू। पहला तो नॉलेज आता नहीं था, आई है तो बाढ़ आई है, तो बस हर रोज एक बाल्टी भर के इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हम हर रोज एक नई चीज सीखते हैं ना, ऐसे हर रोज हमें एक नया इम्प्लीमेंटेशन, एक नया बदलाव हमारी लाइफ में हमें जीने में लाना है। वो चाहे ड्रेस कोड में हो सकता है, वो चाहे हमारे अपीयरेंस में हो सकता है, वो चाहे हमारे कम्युनिकेशन में हो सकता है, वो चाहे हमारे रिश्तों को सुधारने के लिए हो सकता है। एक पॉजिटिव चेंज हमें लाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव सेंटेंस हमें हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड हाँ जी। मॉर्निंग। नितेश सर सर आगे। बहुत सारे पैराडाइम्स के साथ जी रहे थे अब तक, लेकिन आज तो पूरा आपने हिला दिया कि अभी कुछ नहीं होगा। आपने जो बोला वही होगा। रेखा बहन दाड़ू दाड़ू क्या बराबर है। यस सर। पैराडाइम्स तो बैंड बजाने के लिए रेडी होते यस सर, हैं। इसको तोड़ना ही पड़ेगा वरना हम आगे नहीं नहीं, बढ़ पाएंगे। नहीं नहीं, पड़ेंगे। सुमित सर ने जो सेशन मेरे को 2-3 बातें उसमें बहुत अच्छी अच्छी लगी। एक आग के ऊपर कि आग जलाता भी है, अगर आग को कंट्रोल नहीं करते तो वो हमारे को भी जला सकती है। लेकिन वही आग से खाना पकाते हैं,
वही आग से दुनिया के बहुत सारे काम होते हैं। तो रिजेक्शन में ही ताकत होती है कि जितना बड़ा रिजेक्शन उतना बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब रिजेक्शन को दुश्मन की तरह नहीं देखना है, दोस्त की तरह देखना है, तब जाके हम उसका फायदा ले सकते हैं। ये एक लाइन आपकी बहुत अच्छी थी। दूसरा, रिजेक्शन से जो भी आदमी बचेगा वो फेल हो जाएगा। सिर्फ वही मात्र व्यक्ति सक्सेस हो सकता है जो रिजेक्शन को बार बार फेस करे, मुस्कुराते हंसी के साथ फेस करेगा, उसको ही कामयाबी का रास्ता मिलेगा। लेकिन जो भी आदमी रिजेक्शन से बचने की कोशिश करेगा वो फेल हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। जी सर। हेलो सर, आपने जो बताया ना आज मॉर्निंग स्कूल में कि रिजेक्शन जितना बड़ा उतनी बड़ी कामयाबी, ये बात मैं बिल्कुल करेक्ट बोलती हूँ सर। मैंने फेस किया है। पहले तो पता ही नहीं था कि इतना सारा लाइफ में ये सब हो जाएगा, फिर इतना बड़ा सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन सर आपने जो बताया ना कि नो नो पेन नो गेन, पेन के बिना कुछ सक्सेस नहीं है। और जो लोग रिजेक्शन के बाद जो हार जाते हैं ना, कभी नहीं हारना चाहिए। रिजेक्शन के मिलने के बाद दिमाग में फिट करना है कि ये हुआ ना तो मैं ये करके दिखाऊं। ये बिल्कुल मैं सर फेस करके अभी आगे आई हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। और आपके आज शब्दों से मेरे दिल में जो लगता है आज ना मैं सर, आपको मैं नहीं आज बता मैं आपको सकती। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हम हर रोज सुबह मॉर्निंग में आरती जो करते हैं कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, कि मन का विश्वास कमजोर होना, ये वही तो है कि रिजेक्शन जितना मर्जी दे दे, लेकिन शक्ति भी भगवान तू साथ में दे देना, हम तोड़ के रख देंगे, हम फोड़ के रख देंगे। तो वो वही तो मॉर्निंग स्कूल यस का सर। हमारा मोटो है कि रिजेक्शन वी लव इट, वी आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस, वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। हम कायर नहीं है जो भाग जाएंगे। वी विल ओवरकम अवर ऑल द फियर्स, all the lack of knowledge, all the anxieties, and we will soar this world. Holding समंदर में जब तूफान होना, तो हम तूफान को नहीं बदल सकते हैं। हमारी कश्ती की जो सड होती है ना, उसको हमें डायरेक्शन देनी होती है कि उसी तूफान का इस्तेमाल करके हम दिशा को बदल के निकल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आपने जो बोला ना कि कभी कोई भी इवेंट में, इवन घर के इवेंट में भी ब्यूटिशियन को चीफ मिनिस्टर के मतलब चीफ गेस्ट जैसा नहीं बुलाया, तो वो लाइन बहुत सॉलिड लगी। और वो मैंने अपनी लाइफ में भी वो मतलब वो आपने जो बोला ना वो बिल्कुल सही है। और जो फैमिली इवेंट आपने में तो दिया हमें नहीं, कंसीडर ही नहीं करते, बोले ये तो आएगी नहीं, ये तो बिजी हाँ है आज। बस वैसे ही है सर। तो मतलब वो कभी हमने दिमाग में लिया ही नहीं है कि हमारी मतलब तुलना क्या कहाँ से हो रही है। बट तो मैम मतलब मैंने वो चीज पर्सनली ले ली है, मैंने वही है, दिमाग में ले लिया आपने है, जिसको मैं प्रोफेशनली आपने ट्रांसफॉर्म करूंगा। हाँ, आपने वो स्टेज हमको दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। सर ऑक्सीजन में जितनी भी लेडीज है ना, जो जितने भी टाइम लगा है ना आने के लिए, अब आने के बाद इतना बेटर फील कर रहे हैं वो लोग। वो हमको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने अच्छा किया हमको इसके अंदर आए और हमारा वर्क स्टार्टअप किया। वो सब बिल्कुल हैप्पी है सर। मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हर एक्चुअली रोज के जो हमारे मॉर्निंग सेशंस है ना, वो सेशंस जो सारे सीनियर्स आके लगाते हैं, हम सब लोगों का यही विश है, एवरी वन ऑफ अस का यही विश है कि जो भी लोग हर रोज आ रहे हैं ना, हम उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव करें। चाहे वो अल्पेश सर है, मृगेश सर है, विकास सर है, पूरव सर है, जिग्नेश सर है, योगेश सर है, या मितेश सर है, या इवन एक दिन के लिए जॉली मैम आए थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ऑल ऑफ अस जिन्होंने भी कोई ना कोई सेशन लिया है, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, बट हम सबका हमेशा एक ही मकसद रहा कि आज मेरे बोले हुए एक लाइन से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए। अगर ऐसा होगा तो हर रोज हर साल हम कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस दुनिया को देते जाएंगे। सर अभी रचना मैम ने बोला ना कि जो जितना देर से आएगा तो वो उतना ही मतलब चल जाएगा। तो मेरा लास्ट डे यस्टरडे मेरा 1 साल पूरा हुआ जब मेरा फर्स्ट फॉलो अप था, फर्स्ट मीटिंग था जिग्नेश सर के साथ।
उन्होंने मेरा फोटो भी मुझे भेजा है कि धराबेन आपकी फर्स्ट मीटिंग 1 अगस्त को हुई थी, तो ये फोटो मेरे फोन में भी है। तो मतलब मैंने 3 महीने लगा दिए ऑक्सीजन में आने के लिए, क्योंकि मैं आपने एक बार बोला था ना सेमिनार में कि जो बिजनेस में आना तो आपने मित्र सर से सब कुछ पूछ लिया था, फिर बाद में कोई प्रश्न नहीं है आपका। तो मेरा भी वैसा ही है, 3 महीने लगा दिए उसमें आने के लिए, लेकिन उसका सब कुछ जान छान के फिर बाद में आई, फिर मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्या बात है, थैंक यू। यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा बात करना चाहूंगा। ये बिजनेस करना जो है ना, हमारे बिजनेस में जुड़ना या कोई भी काम शुरू करना, एज अ ब्यूटिशियन करियर शुरू करना, तो वो एक जिद होता है, एक एक जिद होता है उसे हासिल करना कि मैं कैसे भी करके शुरू कर दूं। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो एक भयंकर जिद होता है, घर वालों से लड़के झगड़ के भाग के कुछ भी करके शादी कर लेते, लेकिन साला जिस दिन वो तारीख आ जाती है ना, उस दिन के बाद जिसके लिए तप किया था ना, उसकी वैल्यू छोड़ देते हैं। बोले अब तो ऑक्सीजन में है ना, कामयाब हो ही जाएंगे, 1 अगस्त से जुड़ चुके हैं ना, अब तो ट्रेन में बैठ गए, कहीं तो उतार देगी हमें। ऐसा नहीं होगा। हमें उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर रोज तप करना पड़ेगा, तब जाके हमारी पर्सनल लाइफ की हार्मनी सही होगी। बिजनेस लाइफ के अंदर हर रोज हमें उस लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए एक कदम बढ़ना पड़ेगा, एक कदम बढ़ना पड़ेगा, एक कदम बढ़ना पड़ेगा। So thank you. I took your time longer than usual. Let's end up here. Thank you so much, all of you people, for your feedback, your lovely values. Thank you, everyone. Be nice of you. Be the you what you are. Rest world will follow you. Thank you, everyone. Thank you so much for the day. Give the day with your full excitement and energy level. Thank you. Thank Thank you, you so much, sir. sir. Thank you, everyone. Thank you. I'm Thank hereby you, ending sir. the meeting for the day. कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नए स्पीकर, एक नए उत्साह के साथ। मंडे सुबह मुलाकात होगी, नई एक्साइटमेंट, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी वीकेंड।